गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम आप लोग के साथ मिलकर हमारा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसका पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलो थोड़ा गहराई से देखते हैं। एक्चुअली रेशियो होता है क्या? रेशियो क्या है? रेशियो रिलेशन बिटवीन बोल सकते हो, रिलेशन बिटवीन, या तो बोल सकते हो कंपैरिजन, या तो बोल सकते हो फ्रैक्शन। एक एक को समझाते हैं। रिलेशन बिटवीन का मतलब क्या होता है? मान लो कि कोई चीज़ है, मान लो कि किसी का वेट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये है सोनाली, ये है शुभम, ठीक है। मैंने बोला कि सोनाली का जो वेट है वो 49 केजी है, ठीक है। और जो सुबह का वेट है वो 35 केजी है, ठीक। अगर मैं बोलूँगा कि सोनाली सुबह से कितना ज़्यादा बड़ी है, मतलब वेट में ज़्यादा है, या तो ये बोल सकता हूँ कि सुबह जो है वो सोनाली से कितने वेट में कम है, या तो कितना गुना या कितना टाइम्स मतलब बोल सकते हो कितना टाइम्स कम है। इसको ये भी बोल सकते हो कि हाउ मच मोर और हाउ मच लेस। रेशियो का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से कितना ज़्यादा अधिक या कितना ज़्यादा कम है, एक दूसरे के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बोला कि रेशियो क्या है कि कंपैरिजन है या तो रिलेशन बिटवीन है। अभी मैं कंपैरिजन भी करता हूँ ना, सोनाली और शुभ से मैं कंपैरिजन भी कर रहा हूँ, ठीक है। और रिलेशन भी निकाल रहा हूँ कि सोनाली शुभ से कितना बड़ा है या तो कितना छोटा है, ठीक है। मतलब वेट में बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो हम बोले कि रिलेशन बिटवीन का मतलब समझ में आ गया कैसे हम रिलेशन करते हैं। कंपैरिजन मतलब क्या है ना, हम कंपेयर कर लिए कि एक दूसरे से कितना बड़ा है कितना छोटा है। तुम बोल सकते हो कि रेशियो का मतलब ये है कि एक दूसरे से कितना लेस और कितना मोर है, कितने लेस और मोर है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि रेशियो का मतलब एक दूसरे से कितने लेस और कितने मोर है। और दूसरा रहा फ्रैक्शन। अगर मैं बोला कि सोनाली का वेट जो है वो 49 किलो है और जो शुभ का वेट है वो 35 किलो का है, अगर इन दोनों में से हम रेशियो निकालेंगे तब, तो अगर हम इन दोनों को रेशियो बनाएंगे तो ये 7 से कट जाएगा, ये 7 है, ये 5 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि मैंने तो और भी बोला था कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हम 7/5 भी लिख सकते हैं या 7:5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक है कि हम रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या लेके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है, जब भी हम रेशियो बनाते हैं वो सेम यूनिट से बनाते हैं। सेम यूनिट का मतलब क्या हो गया? हम ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं कि सुबह की खूबसूरती सोनाली की वेट से कितना ज़्यादा अधिक है। मान लो कि सोनाली की वेट है 49 किलो, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि वो जो सुबह की खूबसूरती है वो सोनाली से कितने किलो ज़्यादा है। हम क्या सुबह की खूबसूरत को किलो से मापते हैं क्या? नहीं ना। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं या तो रेशियो बनाते हैं या तो फ्रैक्शन बनाते हैं, तभी हमारा यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने बोला कि अभी जो हमारा रेशियो आया कि 7:5, ठीक है। तो 7:5 आया। ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो रेशियो हो गया 7:5, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको, फ्रैक्शन के हिसाब से 7/5 भी लिख सकते हैं। अभी इस 7 को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट।
एंटीसीडेंट, और 5 को क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसी को एंटीसीडेंट और जो डिनोमिनेटर है उसको कंसिक्वेंट बोला जाता है। बस टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, याद रखना है मतलब आपकी मर्जी रख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन क्या है, अगर दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं, अगर दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं तब उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि A:B इक्वल टू C इज़ टू D, देन मैं बोल सकता हूँ कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन। क्या बोल सकता हूँ, ABCD आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इस रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी हम प्रोपोर्शन ही बोलेंगे कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो इक्वल हो जाता है तो हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या है कि इसमें एक टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, A और D, ए और डी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इस रेशियो का एक्सट्रीम में है, ये इस रेशियो का एक्सट्रीम है, बीच में इक्वल है तो एक्सट्रीम में रहता है, इसलिए एक्सट्रीम्स बोला जाता है। बस टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और बी और सी को बोला जाता है मीन्स क्योंकि ये मिडिल में है ना, बीच में अंदर में है, इसलिए मीन्स बोला जाता है। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, हम इसे ये तो 10th क्लास में पढ़े ही होंगे कि अगर बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कैसे, देखो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी, ऐसे होता है ना। देखो A और D क्या है, एक्सट्रीम्स है, B और C क्या है, मीन्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अगर किसी का स्टेटमेंट बेसिस का क्वेश्चन आ गया कोई एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेसिस का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू डैश करके कुछ दे देगा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा याद रख लेना, नहीं तो ये क्लास 10th में ही पढ़े हो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी एक चीज़ आपने क्लास 10th तक तो पढ़ ही चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक है डायरेक्टली, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। शॉर्टकट लिख रहा हूँ, अगर आप कोई नोट बना रहा है तो इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखिए। ठीक है, चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि सब ने पढ़ चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में। जिसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू के वाई बोल सकते हैं, वेयर के इज ए कंस्टेंट। मतलब ये यहाँ से कितना टाइम है, कितना टाइम ज़्यादा है या कितना टाइम कम है, वही है, और रेशियो का ही है, लेकिन प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में सबको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं, रेशियो के बारे में बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको सबको पता है। चलो रेशियो के बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर A बाई बी में अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करते थे, सेम अमाउंट मल्टीप्लाई करते, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? मान लो कि A से मैं C को मल्टीप्लाई कर लिया और B में भी C को मल्टीप्लाई कर लिया, C को भी कट गया ना। A और A बाई B का मतलब क्या है, A इज़ टू B है। अगर C दोनों में मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, A इंटू सी इज़ टू B इंटू सी, वही बात हो गया ना, A बाई B। तो इसको हम बोल सकते हैं कि AC इज़ टू BC, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि B की B तो कट ही जाएगा। ठीक है, वो तो फ्रैक्शन ही है, इसका कोई मतलब नहीं था, फिर भी बना दिया। चलो ठीक है, अभी रेशियो का कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ आगे चलेंगे। मतलब हो सकता है इसके बारे में आपको पता हो, लेकिन इसको क्या कहा जाता है शायद ये पता ना हो। ठीक है, एक एक को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, पहला है जो वो मिक्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, मिक्स रेशियो है।
मिक्स रेशियो है। मिक्स रेशियो का मतलब क्या है, मान लो कि एक रेशियो है x:y और दूसरे रेशियो है p:q। तो मिक्स रेशियो का मतलब क्या है, x एंड p इज टू q y, या तो y/q बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं मिक्स रेशियो। ठीक है, मिक्स रेशियो, ये बस टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में शायद आपको पता है क्योंकि हम जब रेशियो बनाते थे ना x:y p:q, इसका मतलब हो गया xp, ये yq, ऐसे बनाते थे ना, इसको हम मिक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, बस टर्मिनोलॉजी याद रखो, ये कैसे होता है ये याद रखो, ये आगे जाके आपको हेल्प करेगा बहुत सारे जगह में मिक्स रेशियो का। हालांकि उसको हम मिक्स रेशियो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरह का सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, और एक टर्मिनोलॉजी है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब डुप्ली मतलब डबल होता है। ठीक है, डुप्ली मतलब डबल होता है, डबल। ठीक है, हम अगर a:b एक रेशियो है तो a²:b² को हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, और सब डुप्लीकेट क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है अगर a:b एक रेशियो है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है √a:√b। ठीक है, और इसी तरह ही सेम टू सेम है ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या है, अगर a:b एक रेशियो है देन aq:bq इज इट्स ए ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसी तरह ही सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या है कि अगर a:b एक रेशियो है देन इसकी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो है √a:3/b। समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, और एक है इन्वर्स रेशियो। ठीक है, इन्वर्स रेशियो क्या है ये भी आपको पता है। इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, उल्टा। अगर a:b, या तो a बोल सकते हो कि a:b अगर एक रेशियो है देन इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1/a:1/b उसका इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसका इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। और क्या है ना, इन्वर्टेंडो, अरे बोलो, इन्वर्टेंडो वो प्रोपोर्शन के बारे में है। अगर a/b = c/d है, या तो बोल सकते हो कि a:b प्रोपोर्शन c:d है, इसका इन्वर्ट का मतलब क्या है, उल्टा है। तो इसका इन्वर्टेंडो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इन्वर्टेंडो। ठीक है, इन्वर्टेंडो क्या होगा, उल्टा दो a/b को क्या बोल दो कि b/a = d/c, ये हो गया इन्वर्टेंडो। ठीक है, इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन हो गया। आगे चलते हैं, अल्टरनेंडो करते हैं, अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन। अल्टरनेटिव प्रोपोर्शन क्या है, अगर a/b = c/d है तो अल्टर कर लो। ठीक है, अल्टर कर लो, जैसे कि a/c = b/d। ठीक है, हम तो ऐसे ये तो जान चुके हैं, बस इसका नाम नहीं पता था। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको यहाँ पर ले सकते हैं, इसको यहाँ पर ला दे। ठीक है, तो a/c = b/d हो गया, इसको हम अल्टरनेंडो भी बोलते हैं। ठीक है, और एक अभी जो बताने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो भी पढ़ चुके हैं उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये हम तो बता दिए। वो जो पहले बताया था ना वो मिक्स रेशियो का, वो आगे हम इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ, अभी से जो भी बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला बात है कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो का मतलब ये है कि एडिशन, कोई भी एक रेशियो में प्रोपोर्शन में एडिशन ऑफ 1 बोल सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ कि a/b = c/d है, इसका कंपोनेंट का मतलब है एडिशन ऑफ 1, या तो बोल सकते एडिशन हुआ। हम जनरली ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही हमें काम आने वाला है प्रॉब्लम में। फिर भी जान लो, एडिशन ऑफ 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, a + b/b
इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, ये इस रेशियो का बाई इस प्रोपोर्शन का कंपोनेंट है, कंपोनेंट। और उसी तरह ही डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, डिविडेंडो का मतलब क्या है, अगर कोई रेशियो या तो प्रोपोर्शन ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, सी बाई डी होता है, देन इसका डिविडेंडो क्या होगा, -1 होगा। -1 का मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंटो, ये हो गया डिविडेंडो। और एक है जो कि इस दोनों को मिला के बना हुआ है, इस दोनों को मिला के बना हुआ है, कंपोनेंट और डिविडेंड को मिला के बना हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर इस दोनों को कंपोनेंट और डिविडेंड को अगर डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही है कंपोनेंट एंड डिविडेंड। लेकिन जनरली अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, और इसको हम कंपोनेंट और डिविडेंड करने वाले हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रूल बहुत जगह काम आने वाला है, इसको स्टार मार्क कर लो, इसको याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम होंगे जो कि डिफ़िकल्ट लगते होंगे, लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। टफ क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम मीन प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन के बारे में। मीन का मतलब अब सबको पता है, मीन का मतलब मिडिल होता है। ठीक है, मिडिल प्रोपोर्शन के बारे में होता है। अगर कोई प्रोपोर्शन ऐसा है कि ए इज़ टू बी इक्वल टू बी इज़ टू सी है, इसका मतलब ये भी हुआ ना, ए इज़ टू बी इज़ टू सी, वही है। तो अगर ए इज़ टू बी और बी इज़ टू सी है, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। मीन कौन है, ये बी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर बी इज इक्वल टू ए सी का रूट ओवर है। ठीक है, यही है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। अच्छा, ये तो हम निकाल दिया कि मीन प्रोपोर्शन। अगर बोल दिया कि अगर ए बी ए इज टू बी इज टू सी आर इन प्रोपोर्शन, देन बोलो दोनों का कोई भी एक दो दे देगा और तीसरे को निकालने के लिए बोल देगा, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, वो ए बाई बी इक्वल टू सी बी बाई सी ऐसे कर लो, और एक का वैल्यू पुट करके दूसरा निकाल दो। वैसे ही फास्ट का भी निकाल सकते हो, मतलब ए भी निकाल सकते हो। ए कैसे निकालोगे, ए कैसे निकालोगे कि बी स्क्वायर बाई सी है। सी कैसे निकालोगे कि बी स्क्वायर बाई ए है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, ये मीन प्रोपोर्शन का है। ठीक है, और आगे चलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। कोई फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, देखो अगर कोई भी रेशियो या तो प्रोपोर्शन बोल सकते हो कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, इसमें से कोई भी हम निकाल सकते हैं कि फास्ट प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो क्या करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी सी बाई डी। ठीक है, अगर डी निकालना है या तो फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर निकालना है तो बी सी बाई ए। ठीक है, अगर बी निकालना है तो ए डी बाई सी, अगर सी निकालना है तो ए डी बाई बी, बस हो गया। ऐसे ही हम किसी भी प्रोपोर्शनल, ये फास्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फास्ट है, ये फोर्थ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अरे ए बी देखो, ये फास्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये फास्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, गलत बता दिया यार। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी प्रोपोर्शनल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, ए इज टू बी, अरे इसको बोल दिया क्या, ए इज टू बी, अरे ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ये फोर्थ है। ठीक है, हम किसी भी को निकाल सकते हैं, कोई सा भी, मतलब अगर 3 दे दिया है, चौथा निकालने के लिए बोला है तो चौथा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बताने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, गलत बता दिया था, इसको रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, इसको मतलब ये सोच लिया कि ए इज़ टू बी इज़ टू सी है, तो इसलिए बता दिया था, मेरी गलती है।
आगे चलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब सिर्फ फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं, और भी सारे के सारे प्रोपोर्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हम लिख सकते हैं या तो निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, और एक जान लेते हैं, अगर कोई ऐसा रेशो है कि A/B = C/D = E/F, ऐसे करके बहुत सारे दिए हैं इक्वल करके। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A + B + C डट 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 जितने भी ऊपर वाले हैं, मतलब न्यूमरेटर में जितने भी है, बाय B + D + F ऐसे डट 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 ऐसे करके डिनोमिनेटर में जितने भी है ये सारे के सारे इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये A/B = ये भी इक्वल होगा, = C/D ये भी इक्वल होगा। उसका प्रोपोर्शन जो है, इन सब का एडिशन का प्रोपोर्शन वही होने वाला है। चलो यहीं तक तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा स्पीड हो रहा है क्या? चलो स्लो करवा देंगे। चलो और एक रेशियो के बारे में और एक जानकारी चाहिए। हाँ, ये बाद में मतलब क्वेश्चन करते वक्त भी समझ लेंगे तो भी चलेगा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई देख लो कि एक रेशियो है A/B का, ठीक है, जिसका वैल्यू है कि 3:2, और एक रेशियो है B/C का, इसका हो गया मान लो कि 4:5 है। अगर मैं पूछूंगा कि A/B/C, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो देखो, ये A/B है, ये B/C है, यहाँ पर तो B 4 है, यहाँ पर तो B 2 है, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, B तो इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, B को इक्वल बना देते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं अगर दोनों साइड इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 6:4 हो गया। 3:2 जो है वो 6:4 वही है। अभी देखो कि A/B 6:4 है और B/C 4:5 है। मैं अगर बोलूँगा कि A/B/C का रेशियो बोलो, इसका मतलब A का कितना हो गया 6, B का क्या हो गया 4, C का क्या हो गया 5, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। बना लिए A/B/C। ये एक तरीका हो गया। लेकिन अगर इसके जैसा और बहुत सारे दे दिए तो उसको कैसे करेंगे? चलो इसको यहाँ यहीं से भी समझ लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर लिए। ये 3:2 है ना, ये 3:2 है। ठीक है, चलो यहीं से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो A/B, यहाँ पर B/C, मैं यहाँ पर लिखा दिया A और B। अगली देखो, अगली कहाँ पे है, ये B/C है, मतलब B के बगल में C है, B के बगल में मैंने C को लिख लिया। चलो अभी पुट करना सीखते हैं। A का 3 हो गया, B का 2 हो गया, उसके नीचे B का कितना दिया हुआ है 4 दिया है, मैंने 4 पुट कर लिया। C का कितना दिया है 5 दिया है, मैं 5 पुट कर लिया। ठीक है, अभी पुट करना शुरू करो। देखो यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी खाली है, ये जो भी है उसके आगे वही रहेगा, मतलब बगल वाला ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये B के पास B में 2 है, ऊपर एक ही खाली है तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। यहाँ पर क्या है 4 है तो यहाँ पर भी 4 रहेगा। अभी देखो, अब तुम डायरेक्टली भी काट सकते हो कि 2 से काट सकते हो, या तो नहीं जान पा रहे हो पहले पुट कर लो। ये हो गया 12, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया, ये 10 हो गया। अगर इसको रेशियो बनाओगे तो ये हो गया 6, 2 से, ये हो गया 4, ये हो गया 5। आया 6:4:5, वही रेशियो आया ना जो पहले हम बनाए थे, वही है ना। ठीक है, अगर मैंने इस मेथड को इसलिए बताया, अगर 4, 5, 7, 8 ऐसे करके दे दे तो कैसे करेंगे। चलो एक बताते हैं। मैं मान लो कि A/B का रेशियो है 2:3, B/C का रेशियो है 4:3, और C/D का रेशियो है 3:5, D/E का रेशियो है 2:1। ठीक है,
अगर मैं अभी बोलूँगा कि A:B:C:D:E कितना है तो मुश्किल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो, अगर इस दोनों को इक्वल करोगे तो ये तो B4 है, ये तो B3 है, ठीक है। तो पहले इसको 4 में मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखोगे यहीं पर भी गड़बड़ हो रहा है। ये यहाँ पर अगर 3 मल्टीप्लाई, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चक्कर को हम दूर करने के लिए उस मेथड को यूज़ किए है। कैसे करना है? देखो, पहले लिख लिए ए और बी। बी के बगल में कौन है? सी है, तो सी को लिख लिया। सी के बगल में क्या है? डी है, तो डी को लिख लिया। डी के बगल में क्या है? ई है, तो डी के बगल में ई लिख लिया, ठीक है। अभी पुट करना शुरू करो। ए बी कितना है? 2 3 है। बी सी कितना है? 4। बी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया। सी और डी का कितना है? कि सी 3 हो गया और डी 5 हो गया। ई डी और ई का मतलब क्या है? सॉरी, वैल्यू क्या है? कि डी का 2 है और ई का 1 है। अभी साइड वाला पुट करते चलो। बी के पास 3 है, तो ये सारे के सारे जो वैकेंट है ऊपर वाले, ये 3 ही रहेंगे। ये 3, ये 3, ये भी 3, ये भी 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। यहाँ पर 4 है तो इसके बगल में 4 ही रहेगा। ये 3 है तो ये 3, ये भी 3, ये 5 है तो इसका मतलब ये भी 5 रहेगा। ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 रहेगा। अब मल्टीप्लाई करने की बारी है। चाहो तो तुम डायरेक्टली भी कट सकते हो। देखो, यहाँ पर 3 है, ये 3 कट गया, यहाँ पर एक 3 कट गया, यहाँ पर एक 3 कट गया, यहाँ पर एक 3 कट गया, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करना शुरू करो। ये क्या इतना हो गया? ये 16 हो गया। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई। ये 24 हो गया, ठीक है, हुआ ना 24। ये 18 हो गया, 3 3 9, 18 हो गया। ये क्या हो गया? ये 30 हो गया। ये क्या हो गया? 15 हो गया, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि A:B:C:D:E इक्वल टू 16:24:18:30:15। ऐसे भी बोल सकता है कि इस तरह के, मतलब ये सारे के सारे दे देगा और बोलेगा कि A:D क्या है? A:D क्या है? A:D क्या है? A 16 है, D 15 है, ठीक है। A:D का मतलब ये हो गया। अगर बोलेगा कि B:C क्या है, या तो बोल सकता है कि B:E क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि B:E क्या है। B:E, B कितना है? 24 है। E कितना है? E 15 है। ये तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो B:E का मतलब है 8:5। कुछ समझो या ना समझो, बस इस मेथड को रट लो, याद रख लो, ठीक है। ये बहुत काम आने वाला है आगे जाके, जब रेशियो बनाओगे तब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। इसके हिसाब से हम मतलब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आज आधा घंटा हो गया, हाँ ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा फास्ट हो तो, अगर किसी को फास्ट लगे तो थोड़ा सा वहाँ पर ऑप्शन रहता है, उसको स्लो कर देना, देख लेना। अगर किसी को स्लो लगता है तो वो स्पीड करके देख सकता है, ठीक है। अभी कंसेप्ट इतना है, और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। जो भी सीखनी है वो आगे जाके हम जब क्वेश्चन करेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करेंगे, वहीं पर हम सीख लेंगे, ठीक है। इस मेथड को याद रख लेना। चलो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़े हैं, ओवरलो कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको। देखो, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में मैंने जस्ट फंडामेंटल दे दिया, क्या बोला जाता है, टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दिया, ठीक है। और सेम यूनिट के बारे में बता रहा था, वो देख लेना, ठीक है। और प्रोपोर्शन क्या है, अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं उसको एक्सट्रीम और मीन्स के बारे में बता दिया। हाँ, ये तो बता दिया था कि कहाँ चला गया, हाँ, ये सेम चीज़ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इसके बारे में बात कर लिए थे। मिक्स रेशियो के बारे में बात कर लिए, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट के बारे में बात कर लिए, इन्वर्स के बारे में बात लिए। इन्वर्स के बारे में और एक बात रह गई, देखो इन्वर्स के या तो ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इन्वर्स के बारे में क्या लिख सकते हैं कि इन्वर्स के बारे में लिख सकते हैं कि A/B इक्वल 1/B इक्वल टू 1/A इक्वल टू 1/B। अरे क्या हो गया मुझे, 1/A इक्वल टू 1/B, इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो LCM ऑफ A एंड B का, ठीक है, LCM ऑफ A एंड B का। इस चीज़ को थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे
कैसे समझाऊँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो इस चीज़ को समझाता हूँ मैं, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो क्या हुआ, इसका इन्वर्स अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a/1/a इक्वल टू 1/b इंटू एलसीएम ऑफ a एंड b। चलो कैसे समझाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लो कि 2:3 एक रेशियो है, 2:3 एक रेशियो है। अगर इसका हम इन्वर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 (2) हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये हो गया, रेशियो हो गया, इन्वर्स का रेशियो हो गया, 2:3 का इन्वर्स रेशियो ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम करा रेशियो में, अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो इसके साथ अगर इस दोनों का हम एलसीएम को मल्टीप्लाई, 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/2 (2), 6/2 (2), 6/3। इसका मतलब क्या हो गया 3:2। तो 2:3 का इन्वर्स 3:2 है, ठीक है। ये तो 2 था इसलिए ऐसे कर दिया, अगर 3 4 5 होते तो उसके हिसाब से 1/1 करके ही हम कर लेते। इसके एग्जाम्पल जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करें, बस अभी याद है, इतना तक याद रख लो कि इन्वर्स का मतलब होता है कि 1/, कर लो, ठीक है। या तो 1/, करके उसके साथ वो जो डिनोमिनेटर में जितने भी है उनका एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो रेशियो आएगा वही है, ठीक है, वो उसका इन्वर्स है। इसके बारे में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब हम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। फिर भी और एक बता देता हूँ, चलो ठीक है बता देते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो अगर a/b c इक्वल टू 2:3:5 है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेगा, तो 1/2 (2), 1/3 (1/5 है, ठीक है। ये तो एक इन्वर्स का हो गया। और क्या कर सकते हैं कि इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तीनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। 30 मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम 2 3 5 का क्या होता है 30 होता है, 30 मल्टीप्लाई कर लो, तो 30/2 (2), 30/3 (2), 30/5। इसका मतलब क्या हो गया कि 15:10:6, ठीक है। ये हो गया ABC, इसका इन्वर्स रेशियो हो गया, ठीक है, इन्वर्स रेशियो हो गया इस तरह के। और यहाँ पर तो हम वैसे मतलब 3:2 है तो इसका इन्वर्स 2:3 होगा, ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं ना, यहीं पर तो नहीं कर सकते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये चीज़ को याद रख लो, आसानी है, ठीक है। चलो जो भी है, अगर कुछ छूट गया है तो क्वेश्चन करते करते उसको हम कंसेप्ट को समझ लेंगे, नहीं तो बस अभी जितने भी समझाया गया है बस उन को समझ लो। आगे जब भी क्वेश्चन करेंगे खुद का दिमाग लगा के आराम से करते ही चलेंगे, क्वेश्चन आगे से शुरुआत होगा। अभी इतने तक ही फंडामेंटल है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, तब तक के लिए जब तक क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ा सा इसको डीपली समझिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो, अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। कहीं पर गलती अगर हो गया होगा मुझसे तो भी मैं सुधारूंगा अगर हो गया होगा तो। मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह की गलती है, फिर भी जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो आएगा ना, हाँ उसके हिसाब से। चलो ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए, इसको याद रखिए, याद रखने के बाद क्वेश्चन को चलेंगे। बस इतना लोड मत लीजिए कि हावी होने लगे, ठीक है। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खाइए, मस्त रहिए।